हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। आई होप कि आप सभी ने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर दीज। क्या गिवन है? लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है रेक्टेंगल की। फाइंड इट्स एरिया। एरिया निकाल सकते हैं आप रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फिर कोस्ट भी निकालनी है। क्या कह रखा है इसे? इफ 1 मीटर स्क्वेयर ऑफ लैंड कोस्ट रुपीज 10,000। लेट्स कम टू सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L 500 मीटर, ब्रेड्थ 300 मीटर। एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 500 इंटू 300 सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास कितना? 1,50,000 मीटर स्क्वेयर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है? रुपीज़ 10,000। और आपका टोटल एरिया कितना आया? 1,50,000। तो इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 10,000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। क्या निकालना है? स्क्वायर का एरिया। क्या गिवन है इसका? पेरीमीटर। होना क्या चाहिए एरिया निकालने के लिए? साइड, क्योंकि एरिया होता है साइड इंटू साइड। लेकिन दे क्या रखा है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है? 320 मीटर। पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दें, 4 इंटू साइड इक्वल में 320 चलेगा। साइड निकालनी है, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। 4 के टेबल से कट करेंगे, 4 8 जा 32, 0 लग जाएगी तो साइड आ जाएगी कितनी? 80 मीटर। फाइंड क्या करना था? एरिया ऑफ स्क्वायर। साइड इंटू साइड, 80 इंटू 80 कितना हो जाएगा? 6400 मीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या निकालनी है? रेक्टेंगल की ब्रेड्थ। क्या गिवन है इसका? एरिया गिवन है और लेंथ दे रखी है। ब्रेड्थ निकाल लेंगे। और क्या कहा? ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। ब्रेड्थ निकालने के बाद पेरीमीटर भी फाइंड करना है। देखो, ब्रेड्थ निकालनी है। एरिया कितना है? 440 मीटर स्क्वायर। लेंथ है 22 मीटर। एरिया गिवन है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगा दिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया 440, लेंथ 22, ब्रेड्थ भी। ब्रेड्थ निकालनी है, 22 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। 22 2 ज़ा 44 और 0 लग जाएगी तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी? 20 मीटर। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल 22 प्लस बी। ब्रेड्थ कितनी है हमने निकाली? 20, क्योंकि पेरीमीटर भी निकालना है। 2 इंटू 22 प्लस 20 करेंगे 42। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर कितना आएगा बेटा? 84 मीटर। आपको ये पता है ना, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है? मीटर या सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? पेरीमीटर। लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ निकालो। पेरीमीटर गिवन है तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लेंगे। एरिया गिवन हो तो एरिया का लगा लो, जो गिवन हो उसी का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के हम पहले क्या निकालेंगे? इसकी ब्रेड्थ, देन ऑल्सो फाइंड एरिया। देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 100 सेंटीमीटर। लेंथ 35। क्या फाइंड करना है? ब्रेड्थ एंड एरिया। पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगा दिया, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर की जगह हमने कितना रख दिया? 100। 2 इंटू एल, लेंथ कितनी है? 35, ब्रेड्थ बी। 2 डिवाइड में चला जाएगा, 100/2 इज इक्वल टू 35 प्लस बी। 2 से इसको काटेंगे 50 और 35 प्लस के राइट में, इससे लेफ्ट में आएंगे तो -35 इक्वल टू बी।
तो बी कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आ गया। अब और क्या बोला था इसने, एरिया भी निकालना है। एरिया कैसे आएगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 35 इंटू 15, सॉल्व करके 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। दो पार्क हैं, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल, दोनों के एरिया क्या कह रहा है, सेम है। जो इसका स्क्वायर का एरिया उतना ही रेक्टेंगल का है। स्क्वायर की साइड कितनी है 60 मीटर, रेक्टेंगल की सिर्फ लेंथ दी है 90 मीटर, ब्रेड्थ फाइंड करनी है। देखो बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो इक्वल दे रखे हमने लिख लिए, फॉर्मूला लिख लो इनके। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इक्वल है तो हम इक्वल में ही लेके चलेंगे। साइड इंटू साइड 60 इंटू 60, लेंथ 90, ब्रेड्थ भी। ब्रेड्थ निकाल 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा 3600 इज इक्वल टू 90 बी निकालना है, 90 डिवाइड में हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36 और ये कितनी 0 लग जाएगी, तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 40 मीटर। अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। A wire is in the shape of rectangle if its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter। एक वायर है, ऐसे लंबी वायर, इसको मोड़ के हमने रेक्टेंगल बना दिया जिसकी लेंथ ब्रेड्थ दी है। सेम वायर इज रीबेंट, दोबारा मोड़ी गई। पहले हमने क्या किया, इससे हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, दोबारा मोड़ी, फिर हमने इससे एक स्क्वायर बना दिया। देखो, चाहे रेक्टेंगल बनाया चाहे स्क्वायर, वायर तो इतनी यूज़ हुई, वायर की लेंथ तो क्या रही सेम। और ये लेंथ कैसे निकलती है, पेरीमीटर से। जब दोनों सेम वायर की लेंथ से बने तो दोनों के पेरीमीटर क्या होंगे बेटा, इक्वल। ये चीज़ समझने की इस क्वेश्चन में, ठीक है। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, साइड निकालनी है हमें इसकी, स्क्वायर की हर साइड। ऑल्सो फाइंड द विच शेप एनक्लोजेज मोर एरिया, किस शेप का एरिया ज़्यादा है, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का। देखो, ये एक वायर है, इससे ये रेक्टेंगल बनाया, फिर इस रेक्टेंगल को रीबेंड करके क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, ठीक है। वायर की लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब लेंथ कैसे निकलती है, बाउंड्री की लेंथ पेरीमीटर से। जब दोनों में लेंथ सेम है वायर की, तो दोनों के पेरीमीटर इक्वल होंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी। 4 इंटू साइड इज इक्वल 2 इंटू एल प्लस बी, 40 प्लस 22। 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 2 इंटू 62। साइड निकालनी है, 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में 2 इंटू 62/4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 जा 31, 2 ज़ा 62। तो साइड कितनी आ जाएगी 31 सेंटीमीटर। ये तो आ गई हमारे पास साइड। अब निकालना क्या है कि विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया, कौन सी फिगर का एरिया ज़्यादा है। तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दें, साइड इंटू साइड, 31 इंटू 31 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का निकाल दो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 40 इंटू 22 880 मीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया ज़्यादा आया, स्क्वायर का। स्क्वायर एनक्लोजेज मोर एरिया। आगे तो क्वेश्चन सेम है बेटा, मेन बात ये समझने की। आई होप कि आपको सबको समझ आ गई होगी ये बात। अब सेम वायर है, इस सेम वायर से ही एक बार इसने रेक्टेंगल बना दिया, एक बार ये बना दिया। एक वायर को कितने भी शेप में बदल दे, टोटल वायर की लेंथ तो क्या रहेगी, सेम रही ना। और वायर की लेंथ मतलब इसकी बाउंड्री, वायर से क्या बनी हुई है, बाउंड्री बनी हुई है ना। और बाउंड्री के लिए हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। तो इसलिए पेरीमीटर क्या रहेगा, सेम। क्वेश्चन नंबर 7, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 130 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है रेक्टेंगल की, लेंथ निकालनी है और एरिया निकालना है। देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 130, ब्रेड्थ 30,
पेरीमीटर का दे रखा है हमें पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर 130, 2 इंटू एल प्लस बी, बी कितना है 30, 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएंगे। 130/2 इज इक्वल टू एल प्लस 30, 65 इज इक्वल टू एल प्लस 30। 30 प्लस के हैं, लेफ्ट में आएंगे माइनस के हो जाएंगे। सॉल्व करके एल कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। लेंथ निकालने का हमें एरिया भी निकालना है। एरिया कैसे आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 35 इंटू 30, 1050 मीटर सेंटीमीटर स्क्वेयर। अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। A door of length 2 meter, breadth 1 meter is fitted in a wall. एक दीवार है, दीवार के अंदर एक दरवाजा फिट कर दिया। लेंथ ऑफ द वॉल इज दिस, ब्रेड्थ इज, दीवार के लेंथ ब्रेड्थ गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इज दिस। देखो बेटा, वाइट वॉश होगी तो कहाँ होगी, इस दीवार में पूरे में होगी, सिर्फ किसको छोड़ के, दरवाजे को, बाकी सारे वाइट वॉशिंग का एरिया। तो कैसे आएगा ये, अगर हम पूरे वॉल के एरिया में से, जैसे ये वॉल है, ठीक है, यहाँ पे ये सब ब्रिक्स लगी हैं और यहाँ से एक डोर बना हुआ है, बाकी सारी क्या है, ब्रिक्स लगाई हैं। तो अब ये बताओ कैसे आएगा आपका वाइट वॉशिंग का एरिया। पूरे इस एरिया में से, वॉल के एरिया में से डोर का एरिया क्या कर देंगे, ये वाला माइनस, बाकी जो एरिया बच गया हमें सारे को वाइट वॉश करना है। कॉस्ट भी निकालनी है। रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वेयर। देखो भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 कराना है। पहले हम डोर के डायमेंशंस देख लेते हैं। दरवाजे में लेंथ कितनी है 2 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर, एरिया निकाल देते हैं डोर का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 मीटर स्क्वेयर। वॉल, बाकी पूरी वॉल की लेंथ और ब्रेड्थ भी दे रखी है, लेंथ 4.5, ब्रेड्थ 3.6। वॉल का एरिया निकाल देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 4.5 को जब आप 3.6 से मल्टीप्लाई करोगे, 45 को 36 से, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 और 3 27, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 और 1 13, 0 7 5 12, 3 और 3 6 और 1, तो कितना आएगा 16.20। अब एरिया ऑफ वाइट वॉश कैसे आएगा, इस पूरी दीवार में से डोर का एरिया क्या कर दें, माइनस एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। वॉल का एरिया 16.20, डोर का 2 मीटर स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे। 16.20 में से जब 2 माइनस करोगे तो 2 यहाँ नहीं लिखेंगे हम, 2 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ, डेसिमल के 0 0 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 14.20 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट भी फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, ₹20, और कितना एरिया पेंटिंग वाला आपका 14.20। इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल हटा के बाई में 100, 20 की टेबल से काटता, 21 जा 20, 25 जा 100, फिर इसको 5 से काट के कितना आएगा ₹284। अंडरस्टैंड। बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली, ठीक है। और इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखनी है आपको। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।